माँ जो अन्नपूर्णा है, माँ जो जीवन देने का कार्य करती है, माँ वो जिसे हम छोटे शब्दों में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाउड स्पीकर 90 FM पर। आप देख और सुन रहे हैं आज का हमारा सबसे सुपर स्पेशल शो मिसेस प्राइम मिनिस्टर, और आज हमारे साथ सुपर स्पेशल मॉम्स हैं। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM से मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे आशी, और आज हमारे साथ है हमारी सुपर वुमन्स। सबसे पहले तो मैम आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाउड स्पीकर 90 FM में। और जो शो चल रहा है उसका नाम है मिसेस प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे फादर होते हैं, और हमारे घर की जो प्राइम मिनिस्टर होती है वो ऑफकोर्स हमारी मदर होती है, क्योंकि भाई ये अगर एक पत्ता ना हिलाए तो शायद कुछ काम हो नहीं सकता है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, छोटी मोटी सी बातें करेंगे, जो मदर और चाइल्ड के बीच का जो कनेक्शन होता है उससे बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप सभी अपना अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रो हमारे श्रोताओं को दें। नमस्कार, मेरा नाम संध्या त्रिपाठी है। हमारा एक लड़का है, और सच कहिए तो माँ बनने का एक अलग ही सुकून है, जो दुनिया की शायद वैसी खुशी दूसरी चीज में नहीं मिलती है। बच्चों के साथ हम गुस्सा भी होते हैं और गुस्से में प्यार भी छिपा रहता है। मेरा नाम है, मुझे प्यारी बेटी है, थोड़ी जिद्दी, थोड़ी नटखट, थोड़ी अल्हड़ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा बहुत केयर करती है, मुझे बहुत अच्छे से समझती है, मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। क्या बात है। और मैं आज जो यहाँ पर हूँ उसी की वजह से, तो मैं आप लोगों का भी और अपनी बेटी का भी इस तरह से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है मिसेस प्राइम मिनिस्टर। तो मिसेस प्राइम मिनिस्टर वाला जो टैग है, ये एकदम से वैसा वाला तो टैग नहीं है जो सरकारी वाले से फेम में होता है। ये बिल्कुल घर की जो हमारे जो मुखिया होते हैं, घर के जो बच्चे हमारे फादर होते हैं, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हमारी माँ। माँ से घर है, घर से माँ है, ये वाला सीन होता है ना। तो आप संध्या मैम से मैं पूछना चाहूंगी कि मैम आपका माँ बनने का अनुभव अभी तक का, कोई ऐसी कहानी बच्चे से रिलेटेड, कोई ऐसी बात जो आज भी आप सोचती है तो सोचती है कि अरे शैतानी तो उसने किया था लेकिन मजा बहुत आया था बाप में। हमारा बेटा जो है, वैसे तो कई बहुत सारी घटनाएं की एक बार क्या हुआ कि छोटा सा था, स्कूल बगल में था, मैंने लगा हुआ है, और ये होता है कि साथ में खिलाने जाए जी, लेकिन कुछ स्पेशल डिश हम बनाए हुए थे, तो वो जो है इंतजार ना करके और चुपके से वो भाग आया। गुस्सा तो हमें लगा कि स्कूल से चले, बताए नहीं, कुछ हो गया होता तो क्या होता। तो कह रहा है अगर खाली होती तब क्या हुआ होता। ये घटना हमको मतलब गुस्सा भी लगा और हंसी भी आई। ये मासूमियत बताइए। वो डिश के चक्कर में स्कूल से भाग आया, और अब भी हमारे बच्चे का है, जबकि वो 13 साल का हो गया है, लेकिन हम जब भी खाना बनाते हैं चाहे बर्तन धोते हैं, वो हमारे साथ साथ बिल्कुल लगा रहता है। इससे देखकर बल्कि सास भी हमारी गुस्सा होती है कि अपने पीछे पीछे लगाई रहती है, लेकिन वो अलग सा प्यार है। मतलब कहीं अकेले में भी रहते हैं तो हमको बहुत सुकून रहता है, सोच की खुशी मिलती है। तो ये हमारी ऐसी घटना है कि जो हमें शायद हमेशा याद रहेगा और याद रखने वाली चीज भी है। इससे जानना चाहेंगे कि जब पहली बार आपने अपने बच्चे को गोद में लिया था तो आपको कैसा लगा था? और कोई ऐसा महसूस किया हो आपने क्या दे दिया आपको, ये क्या हो गया? थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए कि मतलब एक छोटा सा बच्चा जब हमारे हाथ में आता है तो बहुत खुशी वाली फीलिंग होती है ना। कोई ऐसी कहानी जो आपके बच्चे से रिलेटेड हो, कोई भी आपके बच्चे से कोई भी ऐसी कहानी जो जैसे आपको लगता हो ना कि यार वही वाला सीन है कि क्या कर दिया इसमें, एम्बैरेसिंग भी हो गया, और फिर बाद में आप सोच करके उसको अभी तक हंसती हो कि अरे ये वाला सीन जो हुआ था ना बहुत अच्छा हुआ था, ऐसा होना चाहिए था। बड़ा वाला लड़का है, वो भी तो बहुत सारी करता, बहुत गुस्सा दिखाता है। हाँ, कोई बात अगर कहे तो गुस्से से बस। अच्छा, और सामान भी रहेगा, फेंकेगा इधर उधर, अग्रेशन मोड में रहते हैं।
सेलिब्रिटी भी होना पड़ता हाँ, है, तभी तो सही बात है, तभी तो हम कहते हैं मिसेस प्राइम मिनिस्टर। हाँ, बिल्कुल भाई, बच्चों की भलाई के लिए हमें नाराजगी दिखाना पड़ता है, बिल्कुल। अनुशासन जरूरी है। नहीं अनुशासन दिखाएंगे तो बच्चे बिगड़ते हैं। और इसलिए क्या? मानो माँ को बिल्कुल नारियल के समान होती है एकदम कि समझ ऊपर लीजिए से कि सख्त ऊपर से और सख्त और अंदर से बिल्कुल बच्चों को डांटती हैं तो अंदर से रोती भी है। जी, वो वाला फीलिंग भी एक अलग ही फीलिंग होता है ना। जब पहली बार जैसे बच्चा बोल जाता है तो वो फीलिंग एक अलग है। पहली बार जब बच्चा कुछ काम करके जिंदगी में कुछ कमा के लेके आ रहा है, वो वाली फीलिंग भी अलग ही होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो आज के दौर में। तो चलिए अगला सवाल हम मैम से करेंगे। जैसे आपने कहा कि 4 बच्चे हैं आपके, कोई ऐसी बच्चे की कोई ऐसी खूबी, वैसे तो सारे बच्चों में अलग अलग खूबियां होंगी, हर बच्चे में एक अलग टैलेंट होता है, कोई बच्चे की ऐसी खूबी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कोई ऐसी चीज जो आप बहुत ज्यादा पसंद करती है कि अरे मेरे बच्चे में कुदरती रूप से ये टैलेंट है, मुझे उसके लिए मेहनत नहीं करनी। वैसे तो चारों बच्चों में कुछ ना कुछ खूबी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कि बेटे में भी है, मतलब कि क्या कहूँ, कोई भी चीज उसको पसंद आती है तो तुरंत वो रुकेगा नहीं, कहेगा मम्मी दो मुझे ये दो। खाने पीने की चीजें है तो भी उसमें कहेगा कि मुझे ये खाना है, वो खा के ही मानेगा। बड़े बच्चे असल में बहुत जिद्दी होते हैं और हर चीज में मतलब वो मम्मी मम्मी करता था पहले, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, नौकरी भी मिल गई है, तो वो वहाँ जहाँ नौकरी करता वही रहता है। तो अब वो सारी चीजें मुझे याद आती हैं, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, मुझे रोना भी आता है। याद काश वो रहता मेरे पास तो मैं हर चीज कहती उसे करती। और बेटियां हैं मेरी, तो बेटियां भी लाडली है मेरी सब। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बेटी की शादी हो गई है तो वो अपने घर पे है, अच्छा मुझे बहुत खुशी है जी। दूसरी बेटी है, वो भी है टैलेंट, लेकिन कुछ भी चीज कहती हूँ, बोलती हूँ, गुस्सा करती हूँ तो कुछ भी नहीं बोलती, वो फिर टाल देती है। और इनको कुछ कहो छोटी वाली को तो थोड़ा इनको रोना आ जाता है, तो फिर मुझे भी बुरा लगता है कि क्यों बोला मैंने, चाहिए। थोड़ी सी इमोशनल है ना, हाँ, सबसे छोटे बच्चे थोड़े ज्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि लाडली है, सब लाड बहुत प्यार ज्यादा वाला करते हैं करते इनको। दोनों समान है अगर किसी तरह बात से। माँ पे हुई है तो हम आज ही आपकी आप कर भी आते हैं। आज का भी एक माँ से अलग कनेक्टिविटी है। मैंने आपकी माँ के बारे में आपसे बहुत सुना है, तो आप मुझे ऐसा किस्सा बताइए जिसमें आपकी माँ ने आपको जोरदार डांट लगाई हो। जोरदार डांट वाली बात तो वो है, मेरी मम्मी मुझे अभी तक, मैं इतना मतलब मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मेरी मम्मी अभी तक मुझे मार भी देती है। सच बता रही हूँ मैं, अभी ज्यादा पुराना किस्सा नहीं है, टाइम पहले कहीं, जैसे कि मेरी थोड़ी सी, जैसे आपने कहा कि बड़े बच्चे में बहुत जिद्दी होते हैं, तो मैं भी अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, तो जिद वाला मम्मी मेरी यही है, जिद वाला हाल मेरा भी है। थोड़ा सा चीजों को लेकर के मैं भी थोड़ी जिद्दी हो जाती हूँ ज्यादा। मुझे ये रहता है कि नहीं, जो मैं कह रही हूँ वही होना चाहिए। तो बाद में रियलाइज होता है कि नहीं सही था, तो मैंने किसी पॉइंट पे किसी चीज को लेकर के बोला और वो शायद मम्मी को अच्छा नहीं लगा, जाहिर सी बात है, तो बस डांटा भी और लगाया भी। और लगाया। तो बाद में प्यार भी किया, और बहुत उसके बाद मैं 4 घंटे तक अपने कमरे में थी प्रॉपर, उसमें कि भाई मम्मी ने मार दिया मुझे, ठीक है, वाले से बचपन से मार खाती है थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब बड़े होकर के बोलता है ना कि यार एक तो मुझे सबसे सामने हो गई। मतलब मेरे और मम्मी के साथ वाला जो ऐसा सीन है कि ज्यादा देर मैं उनसे नाराज नहीं रहती, मेरे ज्यादा देर उनसे प्रॉपर होता रहता है, वो मुझे मारती रहती है, डांटती रहती है, फिर उसके बाद रहते हैं हम लोग सब एक ही छत के नीचे। इसलिए भगवान बोले कि हर जगह भगवान नहीं पहुंच सकते हैं, और जब हम खुद नहीं पहुंच सकते इसलिए माँ बना है कि वो भगवान के रूप में सबके साथ रहती है। माँ का अच्छा, आप तीनों मॉम से एक क्वेश्चन, ठीक है, अब बात हो रही है माँ को, ठीक है, आप ये बताइए कभी आपके बच्चे ने ऐसा परेशान किया कि आपको लगा हुआ कि यार मेरी माँ को ऐसे परेशान करती है? हाँ, हम लोगों ने भी ऐसी चपेट खाई हो रही। नहीं होता है ना कि जैसे कभी कभी बच्चे रात में जग जाते हैं तो कुछ दिक्कत हो जाती है। भाई नींद सबको प्यारी होती है, हमको भी प्यारी है। बच्चा परेशान कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, मम्मी संभाले,
अब याद पता चला, ऐसे तुम भी हमको परेशान करती थी। ये सब चीज बहुत सुनने को मिलता है। नहीं ऐसे ही परेशान, अब पता चला है ना कितना परेशान करती थी। वही सब है। जब हम सोते हैं या कुछ खाते पीते हैं तभी बच्चे अक्सर परेशान करते हैं। हाँ। रोते गाते हैं, उसी पोटी सब होता है उनका, तो वो खाना छोड़ के भी उनको देखना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर प्यार भी आता है, कारण मेरा बच्चा है, मेरा खून है, तो करना ही पड़ेगा। ऐसे मेरी मम्मी ने भी किया होगा, उन्होंने भी किया होगा, हमें पाला पोसा होगा, तब हमें एहसास होता है कि हमारी माँ जैसी थी वैसे हमें भी करना। जी, कि आप बहुत शांत शांत सी बैठी हैं। अगला सवाल हम आपसे ही पूछेंगे। तो जैसे ये चीज है कि जो मदर होती है वो अपने बच्चे को बचपन से लेकर के जवानी तक और एटलीस्ट उनके बुढ़ापे तक जब तक वो उनके साथ रहती है सब कुछ सिखाती है। मेरी मम्मी तो मुझे आज भी सब सिखाती है। मैं चाहती हूँ कि जब तक वो है, जब तक मैं उनके साथ हूँ, बहुत कुछ सीखूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी मुझे कहती है कि कुछ कुछ चीजें मुझे अपने बच्चों से भी सीखने को मिलता है। जैसे आजकल के जमाने में जो डिजिटल वाला काम है, वो बच्चे अपने मम्मी को, पापा लोगों को सिखाए, देखा पापा देखिए ये ऐसे गूगल पे होगा, ये चीजें ऐसे होंगी, ये चीजें ऐसे होंगी करके बताते हैं। तो कोई ऐसी चीज मैम जो आपने अपने बच्चों से सीखा हो आजकल के दौर में? बच्चे से बहुत सीखा है जी, मोबाइल के बारे में कुछ जानती थी जी, तो बच्चे बताएं इसे करो मेरी में आशा काम करती हूँ जी, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा तो पढ़े लिखे नहीं है जी, जानते तो मोबाइल के बारे में जानते नहीं जी, कभी बताते हैं कभी भूल जाते हैं। हम भूल भी जाते हैं, तो फिर आप उनसे दोबारा पूछते हैं। तो फिर दोबारा बताते हैं, चीज बताते हैं। हम लोग को काम सारा हम बहुत काम रहता है जी जी, मोबाइल से करना है जी। अब तो सब डिजिटल हो गया है ना, हाँ, तो हाँ, सीखना हाँ, जरूरी हो गया। काम हो गया तो करना पड़ता है जी, तो बताती है। फिर 2 महीने रहती है, हाँ, मतलब भूलते रहती हैं, हाँ, ये हाँ, होता होता रहता है, है, होता रहता है। ये तो सबके साथ होता है। मेरी मम्मी के साथ भी ऐसे ही सीन है। मैं उनको आज अगर कोई चीज बताऊंगी, फिर छोटी वाली बहन भी बताएगी, फिर उसके बाद वो फिर बोलेगा अरे ऐसे करना था, फिर दोबारा फिर तो हमें भी इस चीज में मजा ही आता है। अरे मम्मी कोई बात नहीं, चलो दोबारा सिखाते हैं। और कहीं ना कहीं मम्मी लोग को भी मजा आता है इस चीज में कि हाँ फिर से बताओ, फिर से बताओ। और वो जो एक तालमेल होता है ना, वो भी लोग जो वाला। बना रहता है, लोग जो वाला। तो हम अपनी सुपर मॉम से ये जानना चाहते हैं कि Yes. माँ बनने के बाद आपको सबसे ज्यादा जो बड़ी चुनौती लगी वो क्या मिली? हम माँ बनने के बाद सबसे ऑफिस भी देखना, प्लस माँ भी देखना, ससुराल में सबका रिस्पेक्ट भी करना, बच्चे को भी समय देना, अपने लिए भी समय देना, बिल्कुल इसलिए भी समझ लीजिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो कहते हैं कि माँ बनने के बाद जो खुशी मिलती है, ये सारी चुनौतियां समझ लीजिए स्वीकार किए और बहुत ही अच्छी तरह से समय भी बीते, अच्छा भी लगता है। हम अपने बच्चे को जब फर्स्ट टाइम जब देखे थे तो हमको एक गाना उसको जब देखते थे तो याद आता है। हम चाहेंगे कि वो बिल्कुल आप गुनगुनाएं हमारे साथ। तेरे मस्त मस्त दो नैन ओहो, मेरे क्या दिल बात का है, ले गए मेरे चैन, दिल का ले गए, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। वो गाना अब भी गाते हैं। और हमारा लड़का जब इतना बड़ा हो गया है, जब उसको कभी कभी देखते हैं तो अब भी वो गाना गाते हैं। क्या बात है, और हमारे और बेटे में बहुत प्यार है, हम लोग डांस भी करते हैं साथ में। क्या बात है। बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहते हैं और सारी चीजें मतलब लोग जो जैसे भाई बहन खेलते हैं हम लोग वैसे ही रहते हैं। कुछ समय के बाद जो है मम्मी से फ्रेंडली वाला सीन हो हाँ, जाता है, बिल्कुल और वही जो हो सिबलिंग्स जाता है। वाला चीज होता है वो मेरी मम्मी, वो मम्मी के साथ भी हो जाता है। हाँ। मैं तो कह दूं, लोग मुझे बोलते हैं कि तुम अपने मम्मी से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाती हो। मैं कहती हूँ वो मेरी दोस्त है। Of course, she is my first इस best समय friend. इतना डिजिटल का जो आप कर रहे हैं मैडम, इतना खतरनाक जमाना है कि हमें अगर जो हम फ्रेंड बन के न रहे तो हमारा बच्चा कैसे कभी कभी हमें स्टिक होना पड़ता है, बिल्कुल, ला, बिल्कुल। ये ना करो वो मत करो। और कभी कभी बिल्कुल हमें फ्रेंड बन के नॉर्मली बाबू ये कैसे क्या हो रहा है, कौन सा दोस्त है, अच्छा वो दोस्त है, हमसे भी मिलवाओगे, हमें जानना भी चाहिए उसके अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो समझ लीजिए कि एकदम हमारे लिए चुनौती दिमाग में रहता है कि हमारा बेटा गलत आज रास्ते में ऐसी तो नहीं दिख चला रही है। है एक तो माँ, ये सब क्या क्या है, अन्नपूर्णा तो है ही है, जासूस भी है, जासूस भी बनना पड़ता है, हिटलर भी बनना पड़ता है। तो मदर्स डे के इस खास अवसर पे मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हमारे जितने भी बच्चे हैं और जितने भी लोग हैं जिनकी मम्मी है
और जिनकी मम्मी नहीं भी है उनको उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी माँ चाहे जहाँ भी हो वो हमारे साथ रहती है। और सिर्फ स्पेशल मदर्स डे के दिन ही नहीं, हमें अपने माँ को, अपनी दादी को, अपनी नानी को, जितनी भी विमेन्स हमारे आसपास होती हैं, रिस्पेक्टफुली तौर पे हमें हर रोज उनसे मोहब्बत जताना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनको एक सिक्योर लाइफ देने की कोशिश करनी चाहिए। और सिर्फ मदर्स डे के दिन ही नहीं, हमें हर रोज उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। सुपर वुमेन्स हमारे साथ थी जो अपने जिंदगी को अच्छे तरीके से चलाने के साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखती हैं, अपने परिवार के एक एक सदस्य का ख्याल रखती हैं, है ना मैम? सारे आपके जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं, आपकी सुपर मॉम है वो, उनकी फुल्ली रिस्पेक्ट करिए। पूरे ईयर के 365 डेज करिए, किसी स्पेशल डे का वेट मत करिए। तो आरजे आशी और आरजे प्रिया आपसे विदा लेना चाहती हैं। तो आप सभी को लाउड स्पीकर 90 FM की तरफ से मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।